प्रेमी सज्जनों, हमारे संतों ने कहा है, बार मथे कृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरह, यह सिद्धांत अपेल। कि समुद्र के जल को मथने से, वैसे तो समुद्र के जल के अंदर नमक होता है, सैलिनिटी होती है, और उसको मथने से घी निकल जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये संभव है कि समुद्र को मथने से घी निकल जाए। बार मथे घृत होत बरु, और आप रेत को पीसेंगे तो रेत में तो सिलिका है, क्या निकलेगा। पर कहा एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि शायद उसमें से तेल निकल जाए। पर कहा बिन हरि भजन न भव तरह, बिना भगवान के भजन के कोई व्यक्ति चाहे कि मैं भवसागर को पार कर जाऊं, अपना कल्याण प्राप्त कर लूं, तो कहा यह सिद्धांत अपेल, यह संभव नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बाय चर्निंग द ओशन वाटर, आप घी निकाल लें, बाय क्रशिंग द सैंड, उसमें से तेल निकाल लें। ये असंभव संभव हो सकता है, पर भगवान के भजन के बिना, संतों ने कहा, इसलिए हर देश के अंदर, हर मजहब के अंदर ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति का जिक्र किया गया है। और आदमी ने परम सत्ता विश्वात्मा प्रभु किसी न किसी तरीके से भक्ति की है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतगमय। कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं। फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू इमॉर्टैलिटी। तो आपको यहां पर अनेक संतों के विचार सुनने को मिल रहे हैं। संत वो होता है जो सत्संग करता है। हम किसी सेंट वाले की दुकान पर जाते हैं, कुछ लें या ना लें, पर उसकी सेंट की जो खुशबू है वो हमें प्राप्त होती है, सुगंधी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो भगवान की महिमा है, भगवान की जो फ्रेगनेंस है, उसका आस्वादन हमें संत कराते हैं। और इसीलिए कहा कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। नौदा भक्ति में भगवान भिल्ली को यही कहते हैं कि भिल्ली पहली भक्ति क्या है, प्रथम भक्ति सन तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का सानिध्य, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो माया से हमें निकाले, माया में डालने वाले नहीं, माया से निकालने वाले। ये संसार का जो है संसार में रह जाएगा, जो संसार का नहीं है, जो अविनाशी है, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, ऐसे जो विवेकी जन हैं वो संत होते हैं। और उनका सानिध्य प्राप्त करने के बाद दूसरी रति, दूसरी प्रेम क्या है, रति मम कथा प्रसंगा।
जो सत्संग होता है, आज उसकी चर्चा हम कम करते हैं। अखबार उठा के देखते हैं, वहाँ ये मर गया, वहाँ ये चले गया, वहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ ये हो गया। दुनिया की जितनी नेगेटिव खबरें हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी सवेरे सवेरे। फूड फॉर थॉट, जो मस्तिष्क का भोजन है, वो संसार की नेगेटिविटी है, कहां क्या हो गया। संत इस ट्रेंड को बदलते हैं। वो कहते हैं ध्यान करो, पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करो, ये नेगेटिविटी संसार की चली जाएगी, ये कुछ नहीं करेगी, ये आपका हास करेगी। जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपनाओ। तो भगवान कहते हैं दूसरी मम, मेरी जो कथा, मेरा प्रसंग, सत्संग का जो बात है उसमें रुचि रखना। आज एक समय दरबार में ऐसे महात्मा होते थे कि नई जगह पर गए, हमें यहां सत्संग करना है, यहां कोई प्रचार नहीं है, सत्संग करना है। तो पर्चे छपवाए। एक पुराने महात्मा, बहुत बहुत पहले महात्मा, बहुत पुराने महात्मा ब्रह्मानंद, तो पर्चे में लिखा कि सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज के शिष्य ब्रह्मानंद जी आपको फलाने चौरस्ते पर सत्संग सुनाएंगे। अपने आप पर्चे बांटते थे। पहले तांगे चलते थे, तो तांगे पर बैठ कर के लाउडस्पीकर लगाया, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई फलाने संत का सत्संग होगा, आप आइए। और लोग देखते थे कि भाई एक साधु अनाउंसमेंट कर रहा है। और शाम को जब पहुंचते थे उसी समय, तो वही महात्मा जी मंच पर आकर के सत्संग करते थे। ये लोगों की लगन थी। जैसे एक माली होता है जिसको केयरटेकर कहते हैं, बगीचे का केयरटेकर, बगीचे का माली। तो माली कोई मुहूर्त नहीं निकालता है कि मैंने अपने बगीचे की गुड़ाई करनी है, इसमें से गंदा पौधा निकालना है, जंगली पौधा निकालना है, अब उसके लिए मैं कोई मुहूर्त निकालूं, कोई इसमें योग देखूं, मुहूर्त काल देखूं, वो नहीं करता। उसके स्वतः हाथ जाएंगे, जो जंगली पौधा है उसको निकाल के बाहर कर देगा, अगर वहाँ पर जंगली घास लगी है उसे काट देगा, कोई सूखा पत्ता है उसको उठा लेगा, बीन लेगा और अपने बगीचे को साफ सुथरा रखेगा। तो उसका ये स्वभाव बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से डॉक्टर होते हैं, तो वो जब अस्पताल में चलते हैं तो कभी किसी का हाल पूछेंगे, किसी के गाल पर हाथ फेरेंगे, किसी को दवाई देंगे, तो वो सबका इलाज करते चलते हैं, लोगों में उत्साह पैदा करते चलते हैं। हमारे देहरादून में एक डॉक्टर थे, तो उनके पास आप चले जाओ, कितने भी दर्द हो, कितने भी बीमार हो, वो हंसा देते थे। दवाई तो बाद की बात है, वो बातों से ही हंसा के खुश कर देते थे। आदमी को लगता था भाई मेरी आधी 50% दवाई तो मेरी बीमारी चली गई। तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति साधु संत की होती है कि वो हर्ष पैदा करता है, भगवान का संदेश देता है, भगवान का रहबार देता है, और भगवान के संदेश, भगवान के मैसेज को देकर के खुशी पैदा करता है, लोगों के जीवन में उमंग पैदा करता है कि हमको ये जो जीवन मिला है इसको सार्थक करने की हमको ज्ञान, गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो वो ये नहीं कि वो इंतजार करेगा, प्रतीक्षा करेगा, उसमें एक लगन होती है। और जैसे आपने देखा होगा, जो बड़े अच्छे विद्यार्थी होते हैं खाली समय में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, अपने होराइजन को, अपने ब्रेन को एक्सपैंड करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका क्षेत्र बढ़ता रहता है। हम लोगों को लंदन जाने का मौका मिला। लंदन में एक जगह है
लेस्टर स्क्वायर है, आपने देखा होगा। तो वहां पर एक जो सबवे है, अंडरग्राउंड स्टेशन है, उस पर लिखा हुआ है कि इतने सन में ये बना था, बहुत पहले। तो मैं जब गया, मैंने देखा ये अंडरग्राउंड स्टेशन बना हुआ है, इसमें रेल अंडरग्राउंड चलती है, कि वहां तो इतनी बिल्डिंगें बनी हुई है कि आप ऊपर तो रेल को चला ही नहीं सकते। तो इंग्लैंड वालों ने, क्योंकि बर्फ पड़ती है, बहुत ठंडी होती है, तो उन्होंने सारा रेलवे का सिस्टम अंडरग्राउंड कर रखा है, जिसको वो कहते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम कहते हैं। तो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई, यहाँ लंदन के अंदर बड़े बड़े हमारे जो है आज़ादी के नेता रहे, बड़े बड़े वहाँ पर कांग्रेस के नेता रहे, महात्मा गांधी जी रहे, स्वयं हमने देखा महात्मा गांधी जी कहाँ खाना खाते थे, और सभी बड़े बड़े नेता जो वरिष्ठ नेता देश के कर्णधार थे, सब थे। पर किसी ने नहीं सोचा कि भाई ये अंडरग्राउंड स्टेशन अगर हमारे दिल्ली में आ गया तो एक गरीब को चलने को सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि लंदन में आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास अंडरग्राउंड स्टेशन है, आप सीधे सुरंग से नीचे उतरिए, रेल में बैठिए और नीचे से नीचे कहीं के कहीं चले जाइए, आपको गाड़ी की, बस की जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि कॉमन मैन को बड़ी सुविधा है, बिना गाड़ी के, बिना साइकिल के, बिना कार के, अगर गरीब आदमी है वो कहीं से कहीं भी जा सकता है। और जहां तक गाड़ी जाती है, उसके आगे अगर गाड़ी नहीं जाती है तो आप बस से जा सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा का नेटवर्क वहां बना हुआ है। तो मैंने सोचा भाई, इतने बड़े नेता थे, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर आज़ादी के बाद हमारा देश कैसा होगा, क्या हमारा डिफेंस सिस्टम होगा, क्या हमारी डिफेंस पॉलिसी होगी, तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, हम जब इजराइल में गए तो हम तो वहाँ डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, तो हम गए तो हमारा जो स्टाफ था, मिलिट्री अटैची, वो आ गया, कहने लगा जी अभी कुछ दिन पहले यहाँ इजराइल वालों ने एक हमारे इजराइल के एक जहाज के आदमी को पकड़ लिया और कहा भाई इसको हम तब छोड़ेंगे जब आप हमारे फिलिस्तीनी 40 कैदियों को छोड़ेंगे। इजराइल वालों ने कहा बिल्कुल सही, हम अभी करते हैं। एकदम समझौता किया और अपना जो उनका पायलट था उसको छुड़वा लिया और 40 कैदी छोड़ दिए। और विद इन अ वीक उन्होंने वो 40 के 40 जो कैदी छोड़े थे, वो 40 के 40 एक हफ्ते में पकड़ लिए। किसी के जूते में उन्होंने जो है ट्रांसमीटर लगाया, किसी की बेल्ट में ट्रांसमीटर लगाया। उन्हें सब पता था कि 40 कैदी हमने छोड़े हैं, ये कहाँ गए, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता था उनको। तो इस प्रकार की उनकी डिफेंस पॉलिसी थी, जिसके अंदर कोई भी उनका था कि भाई हमें अपने देश की रक्षा करनी है। आप इजराइल को देखो, कितना बड़ा देश है और चारों तरफ उसके मुस्लिम देश हैं, पर इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये सोच आज हमको पैदा करनी है कि हमारा देश मजबूत हो। इसीलिए मैं कहता हूं, आज हमने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोल दी, बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान खोल दिए, पर आज क्या कारण है कि हम विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे हैं? आज क्या कारण है कि हम शिवाजी को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, महाराणा प्रताप को नहीं पैदा कर पा रहे हैं, झांसी की रानी को पैदा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अध्यात्म को भुला गए। जब अध्यात्म हमारे देश में आएगा, अध्यात्म का जागरण होगा, तो विवेकानंद भी पैदा होगा, शिवाजी महाराज भी पैदा होंगे, महाराणा प्रताप भी पैदा होंगे और झांसी की रानी भी पैदा होगी, और तब देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। तो इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अध्यात्म को जीवन में लाना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संतों ने, अभी आपने सुना शब्द की बात कही गई कि शब्द बिना सुरती आंद्री कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। हमारे संतों ने नाम का जिक्र किया, शब्द का जिक्र किया। और आपको पता है इतनी भीड़ है, हमें एक व्यक्ति विशेष को बुलाना हो
तो हम उसके नाम को पुकारते हैं कि भाई फलाना आदमी आ जाए। अगर उसी नाम के 4 खड़े हो गए तो जहां का वो रहने वाला उसके गांव का नाम पुकारते हैं, तो वो आदमी सीधे हमारे पास आ जाता है। नाम के पुकारने में ये शक्ति है कि नामी को वो खींच लेती है और नामी हमारे सामने आ जाता है। आपने देखा होगा, आप जब ट्रैवल करते हैं तो फाइनली आपका पासपोर्ट बना होता है, आपका आधार कार्ड बना होता है और आधार कार्ड में आपका नाम लिखा होता है। तो फाइनली नाम ही ऐसी चीज है, इसीलिए कहा कि नाम को जानो। मैं बहुत से शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं, अगर इसको देखा जाए तो मेरे गले में मेरी बोलने वाली ग्रंथि जो है ये वाइब्रेट कर रही है, स्पंदित हो रही है। ये स्पंदन माइक्रोफोन में जा रहा है, माइक्रोफोन का डायफ्राम स्पंदित हो रहा है, वो एम्पलीफायर में जाकर के स्पीकर का जो डायफ्राम है वो स्पंदित हो रहा है और आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। देखा जाए तो जितने भी शब्द हैं अपने आप में वाइब्रेशन है। हमारे संतों ने कहा जितने भी नाम हैं वाइब्रेशन है। वो कौन सी वाइब्रेशन है? जिसको कहा आदि में वो थी, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा वो है, था और रहेगा, जिसको हम सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब क्या है? जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका नाश नहीं होता है, जो इमॉर्टल है, जिसको हमारे साइंस में कहा गया एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये शरीर अविनाशी है, ये पैदा हुआ तो ये जाएगा भी। इसीलिए साइंस का एक सिद्धांत है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम आए हैं तो जाएंगे भी। अभी आप 2-3 दिन के लिए आए हैं, सत्संग भी सुनने का मौका मिल रहा है, जैसलमेर का पर्यटन भी बढ़ रहा है। लोग बड़े खुश हैं कि साहब यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए और किले को देख रहे हैं, हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है। पर्यटन के साथ साथ हम घूमने आए हैं तो हम भाई सत्संग में भगवान की सैर भी कराते हैं। ये तो किले की सैर हो रही है, यहाँ भगवान की सैर भी हो रही है, जो अध्यात्म जो है उसकी भी सैर हो रही है, तो सभी बड़े खुश हैं। तो निश्चित रूप में ये आप जो किला देखोगे ये भी अपने आप में ऐतिहासिक किला है। ऐसा किला दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से अमेरिकन्स तो इसके बड़े फैन हैं कि भाई इस किले की रक्षा की जाए, इसको संवारा जाए, इसको रक्षित किया जाए, क्योंकि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है किला जैसे सोने का किला हो, इसलिए इसको सोने की नगरी कहा गया। सारे पत्थर ही इसके सोने जैसे नजर आते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ किस प्रकार का जीवन था। आज तो यहाँ काफ़ी पैदावारी हो रही है, काफ़ी पानी भी मिल गया है। पहले तो पानी की बड़ी किल्लत थी, बड़ा यहाँ पहुँचना दुर्लभ होता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे संत कहते हैं जो वाइब्रेशन स्पंदन है, ये सारा जगत स्पंदन पर आधारित है। और वो जो प्रभु का नाम है वो आदि नाम है, आदि स्पंदन है, जिससे सारा संसार हुआ। आपने देखा होगा हम लोग अनेक अवतारों का जिक्र करते हैं। भगवान पहले मत्स्य अवतार हुआ, कच्छ अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, फिर नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह के बाद बमन अवतार हुआ, फिर रामकृष्ण। इस प्रकार के अवतारों की श्रृंखला करते हैं। आप डार्विन के विकासवाद का अध्ययन करें तो उसमें भी कहा जाता है कि पहले पृथ्वी जलमग्न थी, जिसको क्षीर सागर कहा जाता है, पहले पृथ्वी जलमग्न थी। आपके हुब्बर में जो पत्थर निकलता है जिसमें कहते हैं पानी पियो तो भाई बीमारियां चली जाती हैं, वो भी पानी के नीचे था। उसमें भी आपको फॉसल मिलेंगे, बहुत से कौड़ियां मिलेंगी, सीप मिलेंगी, तो वो पानी के नीचे था। और ये सारा इलाका पानी के नीचे था। तो कहने का मकसद यह है कि वहां पर पहले हरकत पैदा हुई, वाइब्रेशन पैदा हुआ, स्पंदन पैदा हुआ, और धीरे धीरे करके एक सेल फॉर्म हुआ। सेल फॉर्मेशन से फिर मत्स्य अवतार पैदा हुआ, मत्स्य के बाद कच्छ अवतार पैदा हुआ, जो पानी के अंदर भी और वायुमंडल में भी विचरण करता है।
फिर बराह अवतार पैदा हुआ, फिर नरसिंह अवतार पैदा हुआ। तो अगर आप अवतारवाद को भी देखो तो ये हमारे विकासवाद की कहानी है, किस प्रकार से विकास हमारा हुआ। और आप देखोगे, साइंस में देखोगे तो पहले बताया जाता है कि मैन वॉज होमोसैपियन। पहले भाई ये बानर के रूप में था, होमोसैपियन बोला जाता है। बुद्धि का विकास हुआ उसके अंदर, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ और हम मानव शरीर में आए। तो मूल में देखा जाए तो हमारे आराध्य तो हनुमान जी ही हुए, इसलिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, अपने रूट्स की लोग पूजा करते हैं। और हनुमान जी का प्रभाव क्या है कि हनुमान जी ने राम को भी अपने वश में कर लिया। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। हनुमान जी ने उस पावन नाम का सुमरण किया, जिस नाम के लिए कहा कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कि भगवान राम भी असमर्थ हैं उसका महिमा गाने के लिए। तुलसीदास जी एक बड़ी अच्छी एनालॉजी, बड़ा अच्छा कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा, कि श्वेत बंद रामेश्वर पुल बनाने के लिए राम ने कम श्रम नहीं किया, भालू बानरों को बटोर करके पुल बनाया, बड़ी मेहनत की। पर कहा नाम ले तो भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। राम एक तापस त्रियत्यारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। भगवान कहते हैं, भगवान ने तो अहिल्या का उद्धार किया, एक तपस्विनी नारी का उद्धार किया, और नाम कोट खल कुमत सुधारी, और नाम ने तो करोड़ों क्या बुद्धि को सुधार दिया। तो वो नाम का प्रभाव जो आदि में था, उस नाम को जानने के लिए कहते हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन कल्प के आदि में, जब सृष्टि नहीं थी, ये भूतल नहीं बना था, इससे पहले वैवस्वान था, वैवस्वान को ज्ञान मैंने दिया। साइंस भी कहती है कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से पृथ्वी और ये सारे सृष्टि का निर्माण हुआ। वो बिग बैंग जो शब्द ब्रह्म है उसको समझना है। और भगवान कहते हैं पहले मैंने वैवस्वान को ज्ञान दिया, जब सृष्टि नहीं बनी थी, सृष्टि से पहले। अब सृष्टि के बाद तो भाषा बनी, भाषा से पहले वो ज्ञान क्या था? भाषा अतीत था, भाषा में वो नहीं आता। तो इसीलिए उस चीज़ को समझाया गया। और हमारे कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो चक्किन के पाट में साबुत बचा ना कोई। चाकी जब चलती है उसमें जो बीज आ जाता है तो पिसके ही निकलता, आटा ही बन के निकलता है। तो कमाल जो कबीरदास जी का पुत्र था वो कहने लगा, चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे ताको काल ना खाए। जो दाना कील से लग जाता है वो पिसने में नहीं आता है, वो पिसने से बच जाता है, काल से बच जाता है। अर्थात ये सारे ग्रह हमारे घूम रहे हैं, ये किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? तो विज्ञान कहता है सूर्य के चारों तरफ घूम। सूर्य अपने आप में स्टेशनरी है, सूर्य अपने आप में कहीं घूमता नहीं है, सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। इसी प्रकार से एक बिंदु होता है, उस बिंदु के चारों तरफ घूमते हैं। आपने देखा होगा पंखा लटका रहता है छत से, छत नहीं घूमती, छत से लटका रहता है, उसकी ब्लेड्स घूमती रहती हैं, पर जिस धुरी से वो लटका हुआ है वो धुरी नहीं घूमती। आपने तांगे का पहिया देखा होगा, बैलगाड़ी का पहिया घूमता है, धुरी के ऊपर एक्सल के ऊपर घूमता रहता है, बैलगाड़ी तो नहीं घूमती, पहिया घूमता है। इसी प्रकार से सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। ये क्रियाकलाप एक ऐसे बिंदु के चारों तरफ हो रहे हैं जो बिंदु अपने आप में अपरिवर्तनीय है, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी बिंदु को जानने के लिए कहा कि जो कील से लागे रहे ताको काल ना खाए, तो वो परिवर्तन से मुक्त हो जाता है। तो आज हम उसी तत्व को जानने के लिए कह रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सब लोग यहाँ सत्संग सुनने आए हैं, ज्ञान को समझने के लिए आए हैं। और आपके राजस्थान के अंदर मीराबाई जी हुई। मीराबाई जी का कितना प्रभाव था कि मीराबाई जी राजपूतों के कुल में हुई, और गुरु कौन बनाया? मुहे गुरु मिले रविदास सास घर ना जाऊं। रविदास जी को गुरु बनाया।
रविदास जी से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद मीरा ने यह नहीं देखा कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। कहा है, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कि साधु संत की जात नहीं पूछी जाती, उसका ज्ञान पूछा जाता है। आप तलवार का मोल करते हैं, म्यान तो साथ ही में आती है। तो इसी प्रकार से मीराबाई ने ज्ञान प्राप्त किया और मीराबाई की भक्ति कितनी दृढ़ थी कि राणा जी ने सांप भेजा और सांप को कृष्ण समझ के, कृष्ण की मूर्ति समझ के उसने अंगीकार किया। राणा जी ने विष का प्याला भेजा और मीराबाई उसको पी गई और ये कहा जाता है कि उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मीराबाई की भक्ति और निष्ठा इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी चीज़ उसको हिला नहीं सकती। तो आज मीराबाई का इतना बड़ा प्रभाव है कि हम भक्ति भाव से मीराबाई के भजन गाते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मुझे चित्तौड़ में जाने का मौका मिला तो जहाँ पर बैठ के संत रविदास जी प्रवचन करते थे और उनके पास ब्राह्मण गए कि अरे रविदास जी हम जा रहे हैं गंगा स्नान को, कुछ आपको भी भेंट देनी हो तो दे देना। तो रविदास जी ने भेंट दे दी। कहा भाई माता को चढ़ा देना, पर माता स्वीकार करे तो देना, नहीं तो वापस ले आना। अब पंडित लोग गए, स्नान किया, फिर याद आई भाई रविदास जी की भेंट है, तो दे करके माता से कहा, माता जी ये रविदास जी, संत रविदास जी की भेंट है। तो गंगा में से एक हाथ निकला और उसमें एक कंगन था, तो वो कंगन माँ का प्रसाद लेकर के ब्राह्मण लौट आए। अब वो रास्ते में आ रहे थे तो कंगन देखा, उन्होंने कहा बड़ा चमकदार कंगन है। सोचा रविदास जी क्या करेंगे, ये प्रसाद तो दिया है उनको, पर क्या करेंगे, ये राजा को दे के आओ। राजा को दे दिया, राजा ने मीराबाई को दिया। मीराबाई ने कहा एक ही कंगन है, इसका मैं क्या करूंगी, इसका जोड़ा चाहिए मुझे। अब राणा जी ने पंडित जी से कहा इसका जोड़ा लाओ। पंडित जी कहाँ से लाए, वो तो गंगा माँ का आशीर्वाद था। तो पंडित जी को सारी बात सच्ची बतानी पड़ी कि महाराज ये तो ऐसे मिला था और ये मैंने सोचा कि इसको क्या करेंगे रविदास जी, अब आप जो हैं ये तो उन्हीं का आशीर्वाद है। जब मीराबाई को पता चला तो मीराबाई जाती है, बड़े भक्तिभाव से जाती है और रविदास जी के पास जाती है। तो रविदास जी हंस के कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस कठौती में चमड़ा डुबाया जाता है उसी कठौती से हाथ निकल करके दूसरा कंगन आ गया और रविदास जी ने वो कंगन दे दिया और कहा कि अगर मन पवित्र है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात मन की शुद्धता को बताया कि मन पवित्र है तो वहाँ गंगा भी पवित्र हो जाएगी, यमुना भी पवित्र हो जाएगी, सरस्वती भी पवित्र हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा लोग सरस्वती की बात करते हैं, त्रिवेणी की बात करते हैं। ये त्रिवेणी तो बाहर है, फिजिकल है, पर एक त्रिवेणी अपने अंदर भी है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सरस्वती जो हमारे अंदर है, वहाँ पर पहुँचने के बाद जो स्नान करता है वो फिर संसार में लौटता नहीं है। तो ये आध्यात्मिक अर्थ भी इसका है। तो हमारे संत उस आध्यात्मिक अर्थ को समझने की बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं, जानने की बात करते हैं और मन को लगाने की बात करते हैं। शब्द बिना सुरती आंद्री, अगर शब्द नहीं पता हम ध्यान कहाँ लगाएंगे। आज किसी से बोलो जी ध्यान लगाओ, उसे पता ही नहीं ध्यान कहाँ लगाए, कभी ध्यान इधर जाता है कभी उधर जाता है, उसे पता ही नहीं लक्ष्य क्या है। आपने देखा होगा कि अगर मिलिट्री वाला अफसर कहे, अपने सिपाही को कहे कि जरा आप निशाना लगाओ, तो सबसे पहले पूछेगा सर लगाऊं कहाँ पर। आपने देखा होगा फायरिंग रेंज होता है, फायरिंग रेंज में निशाना होता है, निशाने में नंबर लगे होते हैं, बीच में काला दाग होता है, उसमें अगर गोली लग गई तो 100% मार्क्स मिलेंगे, उसके बाहर लगा तो 80% मिलेंगे, उससे बाहर और गया तो 60% लगेंगे। अर्थात जो निशाना एकाग्र होता है, जैसे चिड़िया की आंख,
तो चिड़िया की आंख पर जब निशाना लगाया तो अर्जुन ने कहा मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, ना आसमान देख रहा हूं, ना धरती देख रहा हूं, मैं केवल मात्र चिड़िया की आंख देख रहा हूं। और गुरुजी ने कहा निशाना लगाओ। जब उसने तीर मारा तो चिड़िया की आंख पे ही लगा। तो ठीक इसी प्रकार से कहा शब्द बिना सुरति आंद्री कहो कहाँ को जाए। जब शब्द का ही नहीं पता तो हम कहाँ श्रुति करेंगे। तो ये चीज़ सबसे पहले की जाती है। इसलिए भगवान का जो ज्ञान होता है उसमें मन लगाना, भक्ति लगाने वाला भक्त, उपास्य देव में मन को लगाना, उपासना लगाने वाला उपासक, ध्येय में मन को लगाना, ध्यान लगाने वाला ध्याता। तो इन तीन चीज का जब समन्वय होता है तब समाधि होती है। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर अवसर हमको मिला है और हमको ज्ञान प्रचार करना चाहिए जो सत्संगी लोग हैं। क्योंकि देखो एक माली जो होता है वो पानी भी डालता है, खाद भी डालता है, धूप भी लगाता है ताकि धूप लगे, कूड़े करकट को दूर करता है ताकि पेड़ अच्छी तरीके से उगे। तो ये हमारा भावना होनी चाहिए कि जो नाम का पौधा लगा है व्यक्ति के अंदर, वो सत्संग के जरिए, दर्शनों के जरिए अपने आप को ताकतवर करे, अपने आप को शक्तिशाली बनाए और उसका पौधा उगे। और ये बड़ा सौभाग्य है आपका कि आपको यहाँ सबके दर्शन भी हो रहे हैं और साथ साथ यहाँ आने का भी आपको कार्यक्रम मिला है। ये ऐसी जगह हैं, बड़े सुदूर इलाके हैं जो यहाँ कोई पहुँचता नहीं है। इसी प्रकार से आसाम में बहुत से इलाके हैं, सिलीगुड़ी का ऐसा इलाका है, परंतु वहाँ भी हम जाकर के प्रचार कर रहे हैं। और भारत के कोने कोने में मतलब समझता हूँ कि अधिकांश जगह जो है हमारे आश्रम खुल गए हैं। तो प्रेमियों का भी फर्ज होता है कि आश्रमों को मजबूत करें और पूरे उत्साह के साथ काम करें, ज्ञान का प्रचार बढ़ाएं। तो निश्चित रूप में कहा गया है कि जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये साकार होगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे संतों ने कहा सब सुखी हों। अभी देखो हम यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। अगर थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो हमको और काफ़ी कुछ दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे पूरा जैसलमेर दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे सैटेलाइट से तो हमको पूरा राजस्थान दिखाई देगा। जितनी किसी की आत्मा उन्नत होती जाती है, जितनी किसी की आत्मा एलिवेटेड होती जाती है, उतनी दृष्टि उसकी विशाल होती चली जाती है। हमारे ऋषियों ये नहीं कहा कि साहब हमारी बिरादरी सुखी हो जाए, हमारा गोत्र सुखी हो जाए, हमारा वंश सुखी हो, नहीं। उनकी आत्मा इतनी विकसित हो गई थी, इतनी इवॉल्व हो गई थी कि उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सब निरोगी हों। आज देखिए कोविड के कारण कितनी दिक्कतें हो रही हैं, तो कहा भाई सब निरोग हों ताकि कोई बीमारी ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे ऋषियों की सोच थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि अध्यात्म का प्रचार कीजिए। जिनको ज्ञान नहीं मिला है वो ज्ञान के लिए सत्संग सुने, संतों का सानिध्य प्राप्त करें, सत्संग को सुने, अपने खेत के अंदर जो है गुड़ाई करें उस खेत की, ताकि खेत उपज हो जाए, फर्टाइल हो जाए। जब इसमें बीज बोया जाएगा तो बीज हलाहल करके उठ खड़ा होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा हृदय फर्टाइल होना चाहिए और उसके लिए सत्संग सुनना आवश्यक है। तो मैं यही कहूँगा, आप सत्संग सुनिए। टेलीविज़न में भी हमारा कार्यक्रम आता है आस्था चैनल के ऊपर, और हमारा लिटरेचर भी यहाँ पर मिल रहा है, उपलब्ध है। उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी, आपके प्रश्नों का समाधान होगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा और क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।